हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मुवहिदीन में से कोई शख्स जहन्नुम में बाकी रह जाएगा? मुवहिद कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानता हो, अकीदे तौहीद पर अमल करता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स होगा जो दोज़ख के सबसे निचले तहखाने में होगा और वो पुकारता होगा, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम लेकर वो निदा बुलंद करता होगा, या हन्नान या मन्नान। ये आवाज उनकी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुनेंगे। या हन्नान या मन्नान, जब जिब्राईल उस शख्स की आवाज को सुनेंगे जो दोज़ख में से पुकार रहा था, तो जिब्राईल कहेगा, या अजब, ये अजब है, अजब है। जिब्राईल हैरान होंगे, फिर सब्र नहीं हो सकेगा, यहाँ तक कि वो रहमान के अर्श के सामने जाके सजदा रेज़ होंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमान के अर्श के सामने जिब्राईल सजदा रेज़ होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अपना सर उठा। जिब्रील अपना सर उठाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राईल, तूने मेरे अजायब काम में से कौन सा अजीब काम देखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है जिब्रील ने सुना क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कायनात में कोई चीज छुपी नहीं। अल्लाह ने खूब जानता है जो कुछ जिब्राईल ने देखा या सुना। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने दोज़ख के तहखाने से एक आवाज सुनी जो पुकार रही थी, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्रील, जी रब्बे जलील। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील, तू इस तरह कर, तू मालिक दरोगा के पास जा। ये मालिक नामी जो फरिश्ता है, ये जहन्नुम पर नगरान है। अब जिब्राईल को अल्लाह फरमाएगा, तू मालिक दरोगा के पास चले जाओ, उससे कहो कि तुम इस आदमी को दोज़ख से मालिक दरोगा के पास जाकर अल्लाह फरमाएगा, कहना कि वो शख्स जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है, उसको निकाल कर तेरे हवाले कर दे। लोगों, जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरवाजे में से किसी एक दरवाजे पर आएंगे, आके दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये मालिक नामी फरिश्ता दरवाजे पर आ जाएगा। जिब्रील उससे कहेंगे, अल्लाह फरमा रहा है कि इस बंदे को दोज़ख से निकाल लो जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। अब ये मालिक नामी फरिश्ता दोज़ख में जाकर उसे तलाश करेगा, लेकिन कायनात में बसने वालों, ये शख्स जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है नहीं मिलेगा। लजपाल नबी फरमाते हैं कि ये मालिक नामी जो फरिश्ता है, ये दोज़खियों को इस तरह जानता है, फरमाते हैं इससे भी ज्यादा जानता है जितना माँ अपनी औलाद को जानती है और पहचानती है। फिर मालिक नामी फरिश्ता दोज़ख का चक्कर लगाकर जब आएगा, निकल कर हज़रत जिब्रील से कहेगा, बेशक जिब्राईल, दोज़ख की आग बहुत भड़कती हुई है, इस कदर जोशमार रही है, इसकी तपश इतनी ज्यादा है कि मैं उसकी गर्मी की वजह से पत्थर और लोहे और आदमी के दरमियान फर्क नहीं कर सकता।
पास जिब्राइल वापस लौट आएंगे, यहाँ तक कि वो रहमान के अर्श के सामने फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ होंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ जिब्रील जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाएगा अपना सर उठा, बता तू मेरे बंदे को क्यों नहीं लाया है। जिब्राइल अर्ज करेंगे ऐ रब्बे करीम, मालिक नामी फरिश्ता कहता है जहन्नुम की आग बहुत भड़क रही है, जहन्नुम की आग जोश मार रही है, यहाँ तक मैं पत्थर और लोहे के दरमियान, आदमी और लोहे के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद होगा ऐ जिब्रील तुम मालिक से जाकर कहो मेरा बंदा इस तरह के फलां तहखाने में, फलां कोने में, फलां पर्दे में पड़ा हुआ है। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मालिक के पास जाकर उसे बताएंगे तो मालिक दोज़ख में से उस जगह पहुंचेंगे जहां पर वो जो शख्स या हन्नान या मन्नान पुकारता होगा। लोगों अब ये इसको इस हालत में मालिक के दरोगा पाएंगे कि इसे उल्टा फेंका हुआ होगा, इसके पांव इसकी पेशानी के साथ बांधे होंगे, इसके हाथ इसकी गर्दन के पीछे बांधे होंगे। अब मालिक के दरोगा उठाएंगे, अब इस तरह पकड़ के एक झटका देंगे तो वो जो सांप और बिच्छू इसके ऊपर मुसल्लत होंगे वो इससे जुदा होंगे। फिर बात कभी करेंगे कि जहन्नुम का सांप कितना जहरीला है, जहन्नुम का बिच्छू कितना जहरीला है, जहन्नुम की आग की तपश कितनी है। कायनात में बसने वालों मेरे नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया की आग है ना, ये जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है। 69 दर्जे अल्लाह ने जहन्नुम में आग रखी है, एक दर्जा इस कायनात में भेजा है। हमने देखा होगा सीमेंट जो बनता है ये पत्थर रेजा रेजा होता है, आग की तपश की वजह से होता है। आग की तपश इसलिए होती है कि पत्थर रेजा रेजा हो जाता है और वो पत्थर कई दिन गर्म रहता है। कायनात में बसने वालों सूरज बड़ा गर्म है, बड़ी तपश है, उसके करीब कोई नहीं जा सकता। लेकिन ये जहन्नुम का 70वां हिस्सा है। इस कायनात में 70वां हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में भेजा, 69 दर्जे जहन्नुम में रखे। आज मेरी कौम के जवान कहते हैं कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को एक मान लिया और उसके प्यारे महबूब को रसूल मान लिया, अमल भी करे फिर भी जन्नत में जाएंगे, किसी का माल खाए फिर भी जन्नत में जाएंगे, किसी को सरे रात चलते हुए थप्पड़ मारे, बेगुनाह मारे, जुल्म ज्यादती करे फिर भी जन्नत में जाएंगे। लजपाल नबी के गुलामों वो शख्स कितने मुकद्दर वाला होगा, वो शख्स मैं कहता हूँ कितना नेक होगा जिसको खुद मेरे नबी कह रहे हैं वो अकीदा तौहीद पर अमल करने वाला होगा, वो अल्लाह को एक मानने वाला होगा। अब क्या होगा आगे चले, अब मालिक के दरोगा उसको पकड़कर झटका देंगे, वो सांप और बिच्छू जुदा होंगे। दूसरा झटका जब देंगे वो हथकड़ियां और बेड़ियां टूट जाएंगी, फिर इसको दोज़ख की आग से निकाला जाएगा, आप हयात के चश्मे में नहलाया जाएगा। अब इसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले किया जाएगा। जिब्राइल इसको पेशानी से खींचकर लेकर जाते होंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब लेके जा रहे होंगे फरिश्तों की जमात के करीब से गुजरेंगे। अब फरिश्ते कहेंगे बड़ा अफसोस है इस शख्स पर, बड़ा अफसोस है इस बंदे पर। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस शख्स को लेकर रहमान के अर्श के सामने जाकर सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाएगा जिब्रील तुम अपना सर उठा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील से फरमाएंगे जिब्रील अपना सर उठा लो। फिर अल्लाह अपने इस बंदे से मुखातिब होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे क्या मैंने तुझे खूबसूरत नहीं बनाया है,
अल्लाह फरमाया ऐ मेरे बंदे मैं तेनू सोना नहीं बनाया मौला बनाया। फिर अल्लाह सवाल करेगा क्या मैं तेरी तरफ पैगंबर नहीं भेजी मौला मेरी तरफ तेरे पैगंबर आए। फिर अल्लाह सवाल करेगा क्या मेरे पैगंबरों ने तुझे मेरी किताब पढ़ के नहीं सुनाई मौला सुनाई। अब अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे मेरे पैगंबरों ने तुझे भलाई का हुक्म नहीं दिया यानी नेकी का हुक्म नहीं दिया। बंदा के मौला दिया। फरमाया क्या बुराई से नहीं रोका मौला रोका था। यहाँ तक बंदा तमाम चीजों का इकरार कर लेगा अल्लाह फिर पूछेगा कि फिर तूने फलां बुराई क्यों की। अल्लाह जब पूछेगा ना तूने फलां बुराई क्यों की बंदा अपने जुर्मों का इकरार भी करेगा। अब ये शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे परवरदिगार मैंने अपनी जान पे जुल्म किया तेरा पैगाम भी सुना माना नहीं, नेकी का हुक्म मिला माना नहीं, तेरी किताब पढ़ के सुनाई गई अमल नहीं किया। मौला मैंने अपनी जान पे जुल्म किया यहाँ तक कि मैं इतने साल तो की आग में पड़ा रहा लेकिन मौला मैंने तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ी। अल्लाह फरमाएगा मेरे परवरदिगार मैं अब ये शख्स अल्लाह से कहेगा मौला दो शख्स पे जलता रहा लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ी। अब बंदा फिर अर्ज करेगा मेरे परवरदिगार मैं तुझे हन्नान और मन्नान के साथ पुकारता रहा और तूने अपने फजल और कर्म से मुझे दोज़ख से निकाल लिया है। मौला अब तू अपनी रहमत और मेहरबानी के सदके मुझ पर रहम और करम फरमा। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इस बंदे पर अपना रहम और करम कर दिया। अब ये शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब हन्नान किसे कहते हैं मन्नान किसे कहते हैं लोगों को कमाल मफहूम बयान किया है हन्नान और मन्नान का इन दो अल्फाज का। हजरत अली फरमाते हैं हन्नान उस जात को कहते हैं जो उस शख्स पर भी नजरे करम से तवज्जो फरमाता है जो उसके राज को रोगर्दानी करता है। हन्नान उन्होंने ने जेड़ा उस बंदे ते भी नजरे करम करता है जेड़ी ओदी नाफरमानी करदे ने को खुद इलाह होता इनकार कर देंदे ने हिंदू अल्लाह रिज़्क भी देता है माल भी देता है लोगों हर चीज देंदे हन्नान उन्हों आंदे ने जेड़ा उस शख्स ते भी नजरे करम करता है जेड़ा ओदे तो रूगर्दानी करता है। मन्नान उस जात नु आंदे ने जो सवाल करन तो पहले ही अपनी नेमतां नाल आपने बंदियां नु नवाज़ अपने इर्द गिर्द नजर डाल के देखो नजर दौड़ा के देखें कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें हमें ऐसी अता की जो हमने अपने रब से मांगी नहीं, जो अपने रब से गिड़गिड़ा के मांग के नहीं ली अल्लाह ताला ने हमें वैसे अता कर दी। ये जो दो नाम हैं हन्नान और मन्नान ये नाम इसमें आज़म में से हैं। अब आखिरी बात है हजरत हसन बसरी के पास जब जिक्र किया गया ना कि जो शख्स दोज़ख की आग में से सबसे आखिर में निकलेगा ना उस शख्स का नाम हन्नाद होगा और वो 1000 साल दोज़ख के अज़ाब में मुब्तला रहेगा। बाद वो या हन्नान या मन्नान पुकारता होगा तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा। चुनांचे ये बात सुन के हजरत ख्वाजा हसन बसरी रो पड़े फरमाए काश वो हन्नाद मैं होता। हाज़रीन महफिल की इस बात पर हैरान की हुई कि सरकार हम तो आपके ऊपर डोरियां डाल के बैठे तुसी साडे मुर्शिद असी तुहाडे मुरीद तुसी अपने आप को जहन्नी होने की गल कर देते हो। आज हसन बसरी बड़ी कमाल की गल की थी। फरमाया लोगों मैंने इस गल के अफसोस से
मैनू तुहाडी सोच ते अफसोस है, मैनू दसो हां ओ बंदा एक दिन जहन्नम चो निकल के मुड़ जन्नत च नहीं तुर जाएगा। लोगों, अल्लाह से डरते रहने का नाम ईमान है, अल्लाह से डरते रहने का नाम ईमान है। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें